आज मिनी सचिवालय, भारत निर्माण, राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत खोपर पंचायत समिति छबड़ा में श्रीमान उपखंड अधिकारी जी की रात्रि चौपाल का आयोजन है। बनवारी जानकीलाल। पता करते रहना आप, है ना, 20-25 दिन बाद में उससे जाके मिलते हैं। पीपले गांव से एप्लीकेशन आई है। नाली के लिए पट्टी क्यों गिरा वो? नाली पट्टी की जगदीश नरेंद्र कुमार रामचरण। कितने खेत पड़ते हैं? मौका निरीक्षण करवाते हैं, वार्ड पंच करते हैं और रास्ता नहीं रुक रहा और आबादी क्षेत्र में है तो फिर उसकी अगली पंचायत की बैठक में उसको रखेंगे। फिर उसके बाद में गांव वालों से आपत्ति नोट मांगेंगे तो भाई किसी का मकान हो या किसी की कोई दीवार आ रही हो, नोटिस चस्पा करते हैं। वो एक तो वहाँ करते हैं, एक अपनी पंचायत जिस जगह मकान बन रहा है ना, तो भाई ये मकान इसका है और इसका ये नाप तोल है, इसके पूरा पश्चिम में इसका मकान है। अगर इसमें किसी को आपत्ति हो तो अगली पंचायत बैठक में 15 दिन का, वैसे तो 1 महीने का है, मतलब जिस टाइम अपने को देंगे ना उससे 1 महीने के भीतर भीतर वो आपत्ति पेश कर सकता है। अगर आपत्ति नहीं आती है तो उसके बाद अपन अगली बैठक में पट्टा जारी कर देते हैं। जो शिकायतें आ रही हैं, जैसे कि किसी ने खेत में जाने से रोक लिया, तो देखो दूसरे का खेत है, यदि उसमें से बहुत पहले से 50 साल 60 साल से यदि रास्ता है, उसको तो हम खुलवा सकते हैं। लेकिन कोई भाई बंदी में जा रहा था कि तू मेरे खेत से चला जा, मैं तेरे खेत से जा रहा हूँ, फिर अब उनकी आपस में अनबन हो गई और उसने रास्ता रोक दिया, तो उसको हम ऐसे डायरेक्शन देके नहीं हटाते। एक सीजन के लिए 2 सीजन के लिए उसको एक बार हटा सकते हैं हम, लेकिन उसको परमानेंट रास्ता लेना है तो फिर एसडीएम कोर्ट में आके उसको प्रार्थना पत्र लगानी पड़ेगी कि साहब मेरे को नया रास्ता चाहिए। तो उसके बदले में उतनी या तो जमीन दो या उसकी डीएलसी रेट का दुगना उतना पैसा जमा करो, फिर मैं रास्ते का आदेश कर सकता हूँ। इसके अलावा ये 40-50 साल से चल रहा है तो हम खुलवा पाते हैं। अदरवाइज किसी एक व्यक्ति ने दूसरे का रोक लिया, एक खातेदार ने रोक लिया, तो वो तो आपसे समझाइश से ही पॉसिबल है। नहीं तो आप अंदाजा लगाओ कि एक गांव में कितने खेत रहते हैं, सारे खातेदार यदि ऐसे रोकने लग गए तो आप लोग ले पाओगे क्या रास्ता? तो ये तो सबके समझने की बात है कि जो दूसरे खेत से जा रहे हैं उसको अपने खेत में भी रास्ता देना चाहिए। और ये तो शानदार गांव है, ना पानी की समस्या ना बिजली की, फिर रात्रि चौपाल यहाँ क्यों की है? किसी दूसरे गांव में करनी चाहिए थी। शिक्षा विभाग, स्कूलों में तो अभी छुट्टियां हैं, कोई खेल मैदान अतिक्रमण हो रखा हो या स्कूल में जाने के लिए रास्ता नहीं हो, वो जो चारागाह का बता देगा, हाँ जो इसमें ले लिया उसको तो करा देंगे, ठीक है। रास्ता नहीं रुक रहा और आबादी क्षेत्र में है तो फिर उसकी अगली पंचायत की बैठक में उसको रखेंगे। फिर उसके बाद में गांव वालों से आपत्ति नोट मांगेंगे तो भाई किसी का मकान हो या किसी की कोई दीवार आ रही हो,
नो टीचर्स का करते हैं, वो एक तो वहाँ करते हैं, एक अपनी पंचायत। जिस जगह मकान बन रहा है ना, तो भाई ये मकान इसका है और इसका ये नापतोल है, इसके पूरा पश्चिम में इसका मकान है। अगर इसमें किसी को आपत्ति हो तो अगली पंचायत बैठक में 15 दिन का, वैसे तो 1 महीने का है, मतलब जिस टाइम में अपने को देंगे ना, उससे 1 महीने के भीतर भीतर वो आपत्ति पेश कर सकता है। अगर आपत्ति नहीं आती है तो उसके बाद अपन अगली बैठक में पट्टा जारी कर देते हैं। जो शिकायतें आ रही हैं, जैसे कि किसी ने खेत में जाने से रोक लिया, तो देखो दूसरे का खेत है, यदि उसमें से बहुत पहले से 50 साल 60 साल से यदि रास्ता है, उसको तो हम खुलवा सकते हैं। लेकिन कोई भाईबंदी में जा रहा था कि तू मेरे खेत से चला जा, मैं तेरे खेत से जा रहा हूँ, फिर अब उनकी आपस में अनबन हो गई और उसने रास्ता रोक दिया, तो उसको हम ऐसे डायरेक्शन देके नहीं हटाते। 1 सीजन के लिए 2 सीजन के लिए उसको एक बार हटा सकते हैं हम, लेकिन उसको परमानेंट रास्ता लेना है तो फिर एसडीएम कोर्ट में आके उसको प्रार्थना पत्र लगानी पड़ेगी कि साहब मेरे को नया रास्ता चाहिए। तो उसके बदले में उतनी या तो जमीन दो या उसकी डीएलसी रेट का दुगना उतना पैसा जमा करो, फिर मैं रास्ते का आदेश कर सकता हूँ। इसके अलावा ये 40-50 साल से चल रहा है तो हम खुलवा पाते हैं, अदरवाइज किसी एक व्यक्ति ने दूसरे का रोक लिया, एक खातेदार ने रोक लिया, तो वो तो आपसे समझाइश से ही पॉसिबल है। नहीं तो आप अंदाजा लगाओ कि एक गांव में कितने खेत रहते हैं, सारे खातेदार यदि ऐसे रोकने लग गए तो आप लोग ले पाओगे क्या रास्ता? तो ये तो सबके समझने की बात है कि जो दूसरे खेत से जा रहा है उसको अपने खेत में भी रास्ता देना चाहिए। और ये तो शानदार गांव है, ना पानी की समस्या ना बिजली की, फिर रात्रि चौपाल यहाँ क्यों की है, किसी दूसरे गांव में करनी चाहिए थी। शिक्षा विभाग, स्कूलों में तो अभी छुट्टियां हैं, कोई खेल मैदान अतिक्रमण हो रखा हो या स्कूल में जाने के लिए रास्ता नहीं हो, वो जो चारागाह का बता देगा, हाँ जो इसमें ले लिया उसको तो करा देंगे, ठीक है। कितने बच्चे हैं खोपर वाली आंगनबाड़ी में, कौन है खोपर गांव में? आप हो? कितने बच्चे हैं? बैठे बैठे बता दो कितने हैं, कितने आते हैं बच्चे, पूछ रहा हूँ मैं जिनको बांटते हो आप ये पोसार। 28। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन मक्का की बुआई करेंगे तो उसमें डीएपी डालते हैं और डीएपी पिछले 2-3 साल से उसकी कमी आ रही है, तो गवर्नमेंट ने इसके स्थान पर एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट इसका उपयोग करने का और बढ़ावा देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब जैसे 3 कट्टे एसएसपी और 1 कट्टा यूरिया अगर मिलाते हैं तो अपना डीएपी बन जाएगा। डीएपी में 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति तो यूरिया से मिल जाएगी और तो मैं तो नहीं डालता, हमारे खेत में कभी नहीं डालते, वो हमारे तो बढ़िया होती है। कितना फायदा होता है वो बताओ? बिल्कुल नहीं होती। मान लो कि डीएपी आना बंद हो जाए, कल सरकार बंद कर देगी, करके देखा था क्या? ये खाद होता है जिसको वो डीलर में बेचना चाहते हैं, ये लोग भी कह रहे हैं कि उसको डालने से क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा? अब वो तो ये जानकारी देंगे, फिर उसको हम ज्वाइन करेंगे। जानकारी लेते कहाँ हो, सारे आके सबको डीएपी चाहिए, वो मान ही नहीं रहे। फिर डीएपी चाहिए, एनपीके भी वही काम करता है, लेकिन समझने उनसे समझ में आ रहा, मुझे लग नहीं रहा। ये तो सर लेते क्या डीएपी के पीछे लग रहे हैं और ये डीएपी इतना दे रहे हैं सर, जहाँ 1 कट्टे की जरूरत है वहाँ 2 कट्टा दे रहे हैं सर इसमें, और उससे पैदा के लिए खरस होती है सर। अब एनपीके जो 12-32-16 तो उसमें 3 है सर, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटास भी है, उससे पोटास एक्स्ट्रा मिल रही है, तो वो डीएपी से अच्छा काम करेगी सर। समझ में आ रहा है क्या? वो ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। ट्राई करके देखिए, नहीं आप ट्राई करके तो आगे आपकी एनपीके पर्याप्त है चवड़ा में, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी लो आप। हाँ।